बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 16 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहला इसका सेंटेंस है, टू कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर हैव। इसमें ऑप्शन दिए में इक्वल एरियाज, अनइक्वल एरियाज, इक्वल वॉल्यूम, अनइक्वल वॉल्यूम। अब इसमें आंसर कौन सा आएगा? टू कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, ऑप्शन ए। अब इसी तरह से टू पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेस एंड लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइन हैव इक्वल वॉल्यूम, इक्वल एरियाज। इसमें भी क्या आ जाएगा? इक्वल एरियाज। ये तो इसी तरह से याद करना है। नेक्स्ट में मैथमेटिकल जो समझाने वाला समझाऊंगी फिर। अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ साइड एक्स एंड वाई। ये 17 चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई यानी कि बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड, इसके लिए 1/2 से डिवाइड नहीं करते। इसमें ऑप्शन ए आएगा, एक्स वाई। इसी तरह से एनी फोर्थ सेंटेंस है, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल विथ बेस एक्स एंड आल्टीट्यूड वाई इज। अब इसमें क्योंकि ट्राइंगल का जिक्र है, एक्स वाई के साथ 1/2 भी आएगा। इसमें हम 1/2 से डिवाइड भी करते हैं। तो अब इसी तरह से हमारे पास सेंटेंस नंबर 5 है, बेस हमारे पास 2.5 है और आल्टीट्यूड हमारे पास 1.6 है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एरिया है। हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2.5 को आल्टीट्यूड 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 6 है हमारे पास, दी एरिया ऑफ ट्राइंगल 24 सेंटीमीटर एंड हाइट। अब 24 सेंटीमीटर इसकी बेस है और हाइट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 24 को 15 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 स्क्वायर मीटर। इसी तरह से 7 है हमारे पास, फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। 8 सेंटेंस है हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल। अब इसमें स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज आ जाता है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू, ये पाइथागोरस थ्योरम है। दो साइड्स का स्क्वायर लें और थर्ड में उनका सम लें और ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। फिर इसी तरह से इन एन आइसोलेसिस राइट एंगल ट्राइंगल विद ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें से ये सेंटेंस भी बहुत पेपर में आता है, लेकिन अब क्योंकि इसके √2 ए सी, ऑप्शन ए आंसर आता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ मेजर ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर देन ईच ऑफ अ स्क्वायर इज। ये हमारे पास ये 6 है ना। अब आप ये देखें, ये 6 किस तरह से आएगा? 3√2। तो ये ऑप्शन ए आ जाएगी 3। ये अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है और ये 3 जो पहले बड़ा जो वो लिखना है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्स आई। ए हमारे पास है 14, सी हमारे पास है 50। तो अब इसमें देन बी, अब ये आप फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। अब इसमें ये जो एक्स आई वाला है ना, इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। 500 में से 196 को माइनस करके फिर इसका अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। तो अब इसी तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, ए हमारे पास है 15, बी हमारे पास है 36, सी हमारे पास है। अब इसमें ऑप्शन 51 भी दिया हुआ है, 43, 47, 39। तो ये आप इसका इस तरह से भी याद, ये इसको भी इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या अगर आप याद रखना चाहिए 36 है तो इसको 3 को इसी तरह से लिखें और 6 को उल्टा कर दें तो 9 आ जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फार्मूले में पुट करके भी कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड एक्स एंड वाई इज। ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। अब इसमें ये देखें, 2 लेंथ हमारे पास एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई वाला आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड एक्स, एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखें ये एक्स वाई आ गया। अब ये बार बार ये तकरीबन इस एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 टाइम्स इस एक्सरसाइज में, और ये 17 चैप्टर में भी इसका जो ना ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा था इसी का। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जो रेक्टेंगल का जो निकालते हैं ना एरिया, वो हमारे पास
एक्स वाई होता है, जो ट्राइंगल का होता है 1/2। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने पढ़ी, वहाँ पर ये देखिए 1/2 तो बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड होता था इसका ट्राइंगल का, और रेक्टेंगल का बेस मल्टीप्लाई हाइट्यूड। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।